हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो हम लोग लेट्स स्टार्ट अगेन आवर चैप्टर 4th और चैप्टर 2 जर्नल एंट्री। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अपने प्रीवियस वीडियोस में हमने कुछ उसके जर्नल एंट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट देखे। जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे, कुछ हमारी एंट्रीज थी। अब यहाँ हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में क्या देख रहे हैं? बैंकिंग ट्रांजैक्शन। अभी तक हमने क्या देखा कि हम बिजनेस जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, कैश से कर रहे हैं या क्रेडिट से कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बैंक इज़ ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल्स इन बिजनेस। Nowadays banking is playing very crucial role in your business. Without banking we cannot do our business okay easily. ठीक है, बिजनेस प्रोवाइड्स मोर फैसिलिटीज़, बिजनेस प्रोवाइड सो मैनी फैसिलिटीज़ टू द बिजनेस बाय विच वी कैन डू आवर बिजनेस ईजिली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर बैंकिंग की बात करें तो थोड़ा सा बैंकिंग की बात कर लेते हैं। तो बिज़नेस में इस समय जो भी हमारा समय चल रहा है उसमें बहुत सारे हमारे बैंकिंग की फैसिलिटी होती जो बिज़नेस को दी जाती है। ठीक है, उन फैसिलिटी का हम यूज़ करके अपने बिज़नेस को बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। सॉरी। तो यहाँ पे हम अपने जो लेन देन का सिस्टम है, जो अपना ट्रांजैक्शन के सिस्टम्स हैं, उनको हम बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। सपोज़ आप मान लीजिए कि आप किसी ऐसी सिटी में हैं, जैसे सपोज़ मान लो कि आप एक मध्य प्रदेश में हैं और बिज़नेस आप कहाँ से कोई भी प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, दिल्ली से मंगा रहे हैं, मुंबई से मंगा रहे हैं या कहीं महाराष्ट्र से मंगा रहे हैं, तो आप उसे पेमेंट कैसे करेंगे? आप उसके पास जाएंगे, फिर उसको कैश देंगे, फिर वहाँ से सामान लेके आएंगे, तो ये थोड़ा सा इजी वे नहीं होगा। ठीक है, आप जो है उसे पेमेंट कैसे कर सकते हैं? आप बैंकिंग के थ्रू आप उसे पेमेंट कर सकते हैं। बैंकिंग में बहुत सारे सिस्टम होते हैं। चेक से पेमेंट कर सकते हैं, डीडी से पेमेंट कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट कर सकते हैं, आप आरटीजीएस करा सकते हैं, आप एनईएफटी करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के थ्रू आप बैंकिंग का यूज़ करते हुए पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन। तो फर्स्ट हमारा है ऑन कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, जब हम बैंकिंग में कैश का ट्रांजैक्शन करते हैं तो पहला हमारी क्या नीड होगी? एट द टाइम ऑफ ओपनिंग करेंट अकाउंट। जब आप अपने बिजनेस का कोई करंट अकाउंट जो है ओपन करने जाएंगे बैंक में, पहले तो आपको बैंक में एक अकाउंट ओपन करना होगा। तो वो क्या होगा? बिजनेस का करंट अकाउंट होता है, और किसी इंडिविजुअल या पर्सन का क्या होता है? पर उसका सेविंग अकाउंट होता है। ठीक है, जो भी कुछ उसकी सेविंग होगी वो बैंक में वहाँ पे डिपॉजिट करेगा और सेविंग करेगा। बैंकिंग जो है, बैंकिंग वाले अपना करेंट अकाउंट ओपन करेंगे। करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि करेंट अकाउंट में लिमिट नहीं होती है कैश निकालने की और जमा करने की, कि आप कितना भी कैश विड्रॉ कर सकते हो, कितना भी कैश आप डिपॉजिट कर सकते हो। सेविंग अकाउंट में थोड़ी सी ऐसी लिमिट बना के रखते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे अपना करेंट अकाउंट ओपन करेंगे तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? बैंकिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो बैंकिंग अकाउंट डेबिट टू कैश का मतलब क्या है? आप यहाँ पे देखेंगे बैंकिंग क्या है? बैंकिंग आपका पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट है। कैश क्या है? रियल अकाउंट है। ठीक है, तो आप पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक कौन है? पैसा लेने वाला है, तो इसीलिए बैंक डेबिट। और कैश हमारे यहाँ से क्या हो रहा है? कैश जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश जो है आपका जा रहा है, और कहाँ जा रहा है? बैंक में जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विड्रॉ ऑफ अमाउंट फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। अब जैसे आपके पैसे बैंक में जमा हो गए तो अब आप बैंक से पैसे निकालोगे। तो बैंक से पैसे निकालने का मतलब है विड्रॉ। और किस लिए निकाल रहे हो? ऑफिस यूज़ के लिए निकाल रहे हो। बैंक से आप विड्रॉ कर रहे हो और अपने ऑफिस यूज़ के लिए, मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं कर रहे हो, आप ऑफिस यूज़ के लिए कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा? कैश रियल अकाउंट, तो डेबिट हो रहा है। क्यों हो रहा है डेबिट? क्योंकि डेबिट
व्हाट कम्स इन, ठीक है, फॉर्मूला है रियल का, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पे कैश आपका आ रहा है इसलिए ये डेबिट होगा। और बैंक कौन है, आपका पर्सनल अकाउंट है, तो क्रेडिट द गिवर, बैंक पैसा देने वाला कौन है, बैंक है, तो वो पर्सनल अकाउंट, ठीक है। फिर हम देखते हैं ऑन मेकिंग ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग कर रहे हैं। ड्राइंग मतलब जब आप अपने लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ओनर जब अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालता है बिजनेस से, तो वो क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है, ठीक है। बिजनेस से वो पैसे भी निकाल सकता है और अपने पर्सनल यूज़ के लिए सामान या गुड्स भी निकाल सकता है, स्टॉक भी ले सकता है अपने यूज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइंग भी आपका क्या है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। तो ये ड्राइंग अकाउंट डेबिट और बैंक देने वाला है टू बैंक, टू बैंक, ठीक है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर आपका नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन थ्रू चेक। अब ये 3 एंट्री बन गई। अगर हम कैश में करते हैं तो पहला बैंकिंग हम जो है तो करेंगे, करेंट अकाउंट ओपन करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर हम विड्रॉ करेंगे मनी अपने ऑफिस यूज़ के लिए तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। और जब हम ड्राइंग करेंगे तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। अब बैंकिंग आपको चेक की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, बैंक आपको चेक देता है, चेक से आप किसी भी पेमेंट को कर सकते हैं। बैंक आपको चेक की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और आप चेक के थ्रू कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। तो जब आप मेकिंग पेमेंट, जब आप कोई पेमेंट कर रहे होंगे तो उस पर्सन का नाम लिखेंगे जिसे आप पेमेंट दे रहे हैं, उस पर्सन का नाम लिखेंगे जिसे आप पेमेंट दे रहे हैं, वो क्या होगा, रिसीवर होगा, चेक रिसीव करने वाला होगा, इसलिए वो डेबिट होगा। जैसे राम को आपने चेक दिया तो राम डेबिट टू बैंक, और देने वाला कौन है, बैंक है, ठीक है। दोनों क्या हो जाएंगे आपके पर्सनल, पर्सनल, पर्सनल। पैसे कौन देगा, बैंक देगा, ठीक है। अब अगर कोई एसेट्स आप परचेज करते हो, एसेट्स परचेज करते हो चेक के थ्रू, तो यहाँ पे आप एसेट्स का नाम लिखोगे। एसेट्स का नेम, जैसे सपोज आपने मशीनरी परचेज की तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, एसेट्स का नाम लिखना है टू बैंक। फिर अगर आप परचेज करते हो कोई गुड्स और पेमेंट करते हो चेक के थ्रू, कोई सामान आपने खरीदा, जैसे आप कैश में खरीद रहे थे तो कैश ना दे के आपने चेक दे दिया। अगर आपने चेक दे दिया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। और फिर पेमेंट आप कर रहे हो एक्सपेंसेस, कोई आपके एक्सपेंसेस हैं, जैसे आपने सैलरी आपको देनी है, जैसे आपको रेंट देना है, जैसे आपको कोई अदर एक्सपेंसेस करना है, ठीक है। तो आप उस एक्सपेंसेस का नाम लिखोगे। एक्सपेंस क्या है, आपका नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल। और नॉमिनल अकाउंट में आपने क्या पढ़ा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। तो आप यहाँ एक्सपेंसेस के नाम लिखोगे और वहाँ पे आप कैश में करते थे तो टू कैश लिखते थे। यहाँ आप अगर चेक से कर रहे हो तो टू बैंक, अगर चेक से पेमेंट कर रहे हो तो टू बैंक, ठीक है। ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसा हम कैश में के साथ कर रहे थे और जैसे हम कैश के साथ एंट्री बना रहे थे, तो पेमेंट करने के 2 तरीके होते हैं, आइदर कैश और चेक, ठीक है। पेमेंट करने के देयर आर 2 मोड्स ऑफ पेमेंट। फर्स्ट आपका है कैश, कैश थ्रू कैश और थ्रू चेक, ठीक है। तो जहाँ जहाँ हम कैश जब ट्रांजेक्शन कर रहे थे, कैश में लेन देन कर रहे थे, तो जहाँ हम कैश लिख रहे थे, तो अगर हम चेक से पेमेंट करते हैं या चेक से हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो हम चेक ना लिख के बैंक लिखते हैं, क्योंकि चेक जब आप देते हो तो उसमें एक थर्ड पार्टी आ जाती है, बैंक भी आ जाता है, ठीक है। मतलब जो चेक दे रहा है और जो चेक ले रहा है, ठीक है, उसके बीच पेमेंट कौन करेगा, बैंक करेगा। इसलिए हम जो है चेक ना लिखकर बैंक लिखते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इसमें अगर कोई भी आपको, तो यहाँ पे आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि सी है ऑन पेमेंट बीइंग रिसीव थ्रू चेक। अभी आपने पेमेंट किया था, बी जो आपने सेक्शन बी देखा था वहाँ पे आपने पेमेंट किया था, ठीक है। अब यहाँ आपको पेमेंट मिल रही है, अगर आपने पेमेंट किया है तो अब आपको पेमेंट मिलेगी भी। तो मीन्स कि यू रिसीव
पेमेंट, ठीक है। तो ऑन पेमेंट बीइंग रिसीव थ्रू चेक, चेक के थ्रू आपको पेमेंट मिलना। तो चेक के थ्रू पेमेंट मिलेगी तो सबसे पहले तो आप समझ लो चेक में एक डेट होती है, ठीक है। और चेक की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है। 3 मंथ्स की जो वैलिडिटी होती है, तो जिस दिन आपको चेक मिला है तो आपके पास देयर आर 3 कंडीशंस, यू हैव देयर आर 3 कंडीशंस। फर्स्ट यू सेंड दैट चेक अनदर डे, ठीक है। आप उस चेक को रिसीव कर लो और उसे जो है किसी दूसरे दिन भेजना। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन चेक रिसीव इज नॉट सेंड टू बैंक इन द सेम डे। जिस दिन आपको चेक मिला है, जिस दिन आपको चेक मिला है उस दिन आप उस चेक को ना भेजो। जिस दिन आपको चेक मिला है उस दिन आप चेक को बैंक ना भेजो। तो दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर नेम, ठीक है। वो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर नेम। क्यों कैश बनेगी, क्योंकि आज आपको चेक रिसीव हुआ है और चेक आप जो है तो बैंक में नहीं भेज रहे हो, ठीक है। तो आप उसे मानोगे कि कैश हमें रिसीव हो गया और किस कस्टमर से मिला उस कस्टमर का नाम लिखोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है चेक रिसीव बीइंग सेंड टू बैंक नेक्स्ट डे। अब जिस दिन आपको मिला था, सपोज आपको शाम को मिला, ठीक है, शाम को बैंक बंद हो जाता है, चेक तो आपको किसी भी समय मिल सकता है, तो आपको शाम को बैंक बंद हो गया तो अब आप क्या करेंगे, आप पहली वाली एंट्री बना लेंगे और फिर दूसरे दिन उस चेक को जब आप बैंक में भेजेंगे तो आप एंट्री क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। मीन्स क्या है, आपका बैंक में कैश आने वाला, बैंक कौन है, रिसीवर है, ठीक है। बैंक कौन है, चेक को रिसीव करने वाला है, ठीक है। और कैश आपका आपके यहाँ से जाने वाला है, मतलब चेक आपके यहाँ से जाने वाला है, कैश आपके यहाँ से जाने वाला है, ठीक है। व्हेन चेक रिसीव इज नॉट सेंड टू बैंक इन द सेम डे। अब आप क्या करोगे कि उसे उसी दिन आप नहीं भेजोगे, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्या है, व्हेन चेक रिसीव इज सेंड टू बैंक ऑन द सेम डे। यहाँ पे क्या किया था, आपने चेक को रिसीव किया और उसी दिन आपने चेक को बैंक में नहीं भेजा तो ये एंट्री बनेगी। फिर आपने दूसरे दिन चेक को भेजा तो ये एंट्री बनेगी। और यहाँ पे आप जिस दिन रिसीव कर रहे हो आप उसी दिन उस चेक को बैंक में भेज दिया, ठीक है, क्लियर होने के लिए। व्हेन चेक रिसीव इज सेंड टू बैंक इन द सेम डे, जिस दिन आपको मिला उसी दिन आप उसे भेज रहे हो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर नेम, बैंक का नाम लिखोगे, कस्टमर नेम। फिर अब आपका क्या है, चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स बीइंग एंडोर्स। एंडोर्स मीन्स क्या होता है कि आप अपने बिहाफ में किसी अदर पार्टी को देना, ठीक है, अदर पार्टी, ठीक है, अदर पार्टी। आप अपने बिहाफ में किसी दूसरी पार्टी को चेक दिलाना कि आप मेरे तरफ से थर्ड पार्टी को चेक दे दीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी एंट्री क्या बनेगी, कस्टमर इंडोर्सी। वो अदर पार्टी क्या कहलाता है, इंडोर्सी कहलाता है। दैट अदर पार्टी इज नोन एज इंडोर्सी, ठीक है। तो वो अदर पार्टी क्या कहलाएगा, इंडोर्सी कहलाएगा। इंडोर्सी का नाम लिखेंगे यहाँ पे, जो भी वो व्यक्ति होगा, ठीक है, जो पर्सन होगा, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कुछ जैसे पेमेंट हमने चेक के थ्रू रिसीव की है तो उसकी कुछ कंडीशंस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पेमेंट जो रिसीव किया तो 3 कंडीशंस बनेगी। उसी दिन आप चेक जमा नहीं करोगे, जिस दिन आपको रिसीव हुआ उस दिन आप चेक बैंक में नहीं भेज रहे हो, आप किसी दूसरे दिन चेक को बैंक में भेज रहे हो। और आप थर्ड कंडीशंस क्या होगी कि आप जिस दिन आपको रिसीव हुआ उसी दिन आप जो है चेक भेज रहे हो, ठीक है। तो पहली कंडीशन चेक को रिसीव करना और अपने ऑफिस में रखना, ठीक है। दूसरी कंडीशन आप जो ऑफिस में रखा हुआ चेक है उसको बैंक में भेजना। तीसरी कंडीशन जैसे ही आपको चेक मिला वैसे ही आपने चेक तुरंत बैंक में भेजा। और ये चौथी एंट्री क्या है, इंडोर्स, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी को आप चेक दिलाना। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा अपने बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस। तो पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे आपको अकाउंट ओपन करना है
और अकाउंट ओपन करके कैसे आपको बैंकिंग से ट्रांजेक्शन्स करने, कैसे भी कोई भी चीज़ परचेज़ करनी है, फिर कैसे आपको चेक के थ्रू पेमेंट करना है, फिर कैसे आपको चेक के थ्रू पेमेंट रिसीव करनी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे चेक रिसीव्ड अगेंस्ट पेमेंट बीइंग डिसऑनर्ड। अब जो चेक आपको मिले हैं, ठीक है, चेक रिसीव अगेंस्ट पेमेंट बीइंग डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब होता है पेमेंट फेल होना, पेमेंट फेल मतलब जो जिस पार्टी ने आपको चेक दिया है वो क्या हो जाए, बाउंस हो जाए। ठीक है, जो चेक दिया है किसी पार्टी ने तो वो चेक आपका बाउंस हो जाए। ठीक है, मीन्स कि फेल हो गया, मतलब आपको पैसे नहीं मिले, तो उसे बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, डिसऑनर्ड। अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हो तो अब आप बाउंस वर्ड का अब आप इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, आप क्या कहना कि चेक डिसऑनर्ड हो गया, चेक डिसऑनर्ड हो गया, चेक डिसऑनर हो गया। ठीक है, तो अब चेक डिसऑनर होने के कारण क्या है, देयर आर 4 मेन बेसिक रीजन्स फॉर डिसऑनर ऑफ एनी चेक। फर्स्ट, नो मैचिंग ऑफ सिग्नेचर। सेकेंड, वैलिड डेट से आपका ज़्यादा हो जाना, ठीक है, मोर देन 3 मंथ्स। ठीक है, फिर एक्सपायरी ऑफ चेक। ठीक है, फिर थर्ड है ओवर राइटिंग एंड फोर्थ है इनसफिशिएंट फंड। ठीक है, चेक के केस में आपको कैसे कब बाउंस होगा, कब आपका डिसऑनर होगा, डिसऑनर कब होगा, जब पहली कंडीशन या कि चेक में चेक सफिशिएंट फंड ना होना, जिस पार्टी ने आपको चेक दिया है उस पार्टी के अकाउंट में पैसे ना होना, मीन्स इनसफिशिएंट ऑफ फंड। सेकेंड, ओवर राइटिंग, आपने चेक में कोई ओवर राइटिंग कर दी, कुछ भी उसमें क्रॉस कर काट पीट कर दी, कुछ भी उसको जो है, तो अब चेक को एक बार ही लिखा जाएगा, ओवर राइटिंग नहीं की जाएगी। थर्ड, चेक की जो वैलिड डेट है वो 3 मंथ्स की है, 3 मंथ से अगर ओवर हो गया तो वो चेक एक्सपायरी हो गया। और फोर्थ, आपके सिग्नेचर उसमें मैच नहीं हो रहे। ये दे 4 रीजन्स। ठीक है, देयर आर 4 रीजन्स फॉर डिसऑनरिंग ऑफ एनी चेक। ठीक है, ये 4 रीजन है जो कि आपके चेक को डिसऑनर करेंगे। तो ठीक है, तो व्हेन चेक वाज डिपॉजिटेड इन बैंक, जब आप बैंक में चेक डिपॉजिट करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि वो डिसऑनर होगा या कि ऑनर होगा, मतलब उसका आपको पेमेंट मिलेगा या कि उसका पेमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब आप उसमें देखेंगे तो क्या लिखेंगे, व्हेन चेक वाज डिपॉजिटेड इन बैंक, जब बैंक में आप चेक डिपॉजिट करोगे तो कस्टमर का नेम जिसने आपको चेक दिया है, ठीक है, कस्टमर का नेम, अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक आएगा। फिर उसके बाद व्हेन चेक वाज इंडोर्स टू थर्ड पार्टी। ठीक है, तो जिस यहाँ पे जो आपको किसी थर्ड पार्टी को आपने जो चेक दिलाया था उसका नाम लिखेंगे, कस्टमर का नेम लिखेंगे, अकाउंट डेबिट टू कस्टमर इंडोर्स, जिसको आपने दिलाया था। ठीक है, जिसने चेक दिया, और फिर जिसने आपका जो थर्ड पार्टी है उसे आपने चेक दिलाया। ठीक है, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कस्टमर इंडोर्सी। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कुछ आता है, बैंक कुछ आपके चार्जेस काटता है, बैंक कुछ आपके चार्जेस काटता है, कुछ बैंक एक्सपेंस होते हैं जो आप बैंक से फैसिलिटी लेते हो तो बैंक आपके चार्जेस काटता है। तो इंटरेस्ट, बैंक सबसे पहले आपको इंटरेस्ट देता भी है, तो जब आपको बैंक इंटरेस्ट दे रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ऑन इंटरेस्ट प्रोवाइडेड बाय बैंक, जब बैंक आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट आपका क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और ये आपका क्या है, इनकम है, ये आपको गेन हो रहा है। ठीक है, और ठीक है, तो इसलिए ये क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। फिर बैंक चार्ज रिकवर्ड बाय बैंक, अब कोई बैंक चार्ज आपसे ले रहा है, बैंक चार्ज की जो फैसिलिटी बैंक देता है, जैसे एसएमएस फैसिलिटी देता है, चेक की फैसिलिटी देता है, तो जो भी फैसिलिटी आपको बैंक प्रोवाइड करता है उसका कुछ वो चार्जेस लेता है। तो चार्जेस क्या है, आपके लॉस हैं, एक्सपेंसेस हैं। तो बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऑन इंटरेस्ट बीइंग चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट, एक वर्ड आया है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मीन्स क्या होता है
कि बैंक आपको ओडी की फैसिलिटी देगा, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देगा। मीन्स आप बैंक से आपकी जो लिमिट है, आपके जितने पैसे जमा हैं, आप कुछ पैसे ज़्यादा निकाल सकते हो और वो बैंक आपको बिजनेस के लिए कुछ पैसे देगा। ठीक है, बिजनेस करने के लिए आपको ज़रूरत हो तो आप जितना आपका डिपॉजिट है उसको निकालिए और उससे कुछ ज़्यादा पैसे आप बैंक से निकाल सकते हैं, दैट इज़ ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो ये जो ओवरड्राफ्ट आप करोगे इसमें बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है, जब आपको पैसे दे रहा है तो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो क्या लिखेंगे आप, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, इंटरेस्ट ये आपका भी एक्सपेंस है। ठीक है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर चैरिटी, ऑन चैरिटी बीइंग पेड बाय बैंक, आपका मन है किसी को डोनेशन देने का और आपको कैश नहीं देना है, आप कह रहे हो कि हम कैश में डोनेशन नहीं देंगे, हम चेक में डोनेशन देंगे, किसी को हम चैरिटी देंगे, दान देना है या कोई मंदिर में दान देना है या किसी भी जगह पे आपको दान देना, तो आपका मन है कि हम किस में देंगे, चेक में देंगे। तो चेक में आप दान देने के लिए क्या करोगे, आप क्या लिखोगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी क्या है आपका, एक्सपेंसेस है। ठीक है, लॉस है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। और इस तरह से आपकी बैंकिंग की एंट्री बनेगी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा और जैसे आपको ये समझ में आता है तो आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप जो है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। और ये आपकी बेसिक कुछ एंट्री है, ये आपसे बनने लगेंगी तो आपसे जनरल एंट्री बहुत अच्छे से बनने लगेगी। आप जनरल एंट्री को बहुत अच्छे से कर पाओगे। आपको जनरल एंट्री के जो गोल्डन रूल्स हैं वो अगर आपको याद हो जाते हैं और ये आपको पता चल जाता है, ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपके बार बार आएंगी जनरल एंट्री जब आप बनाएंगे, तो इन्हीं से आपकी जनरल एंट्री बनेंगी। ठीक है, तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर्स करिए, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुंचाइए। और यहाँ पे आपको हम पूरा कंप्लीट अकाउंटिंग का सल्यूशन क्लास 11th का देंगे। यहाँ पे अब हमारा एक और है जीएसटी बच रहा है, जीएसटी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे और उसके बाद हम फिर आपके जो भी जितने क्वेश्चंस हैं, स्पेशली हम आपके शिवलाल अग्रवाल वाली बुक से जो भी है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।